हम बकवास पर आपको खुशामदीद। शिद्दत ड्रामे की आज की किस्त में बहुत बुरा किया सुल्तान ने असरा के साथ। और फिर किस तरह इसकी मिन्नतें कर रहा था, माफ़िया मांग रहा था। लेकिन असरा का मूड भी सही ख़राब था और होना भी चाहिए। कौन सी दुल्हन बर्दाश्त करे कि इसकी शादी वाले दिन इसका दूल्हा इसे छोड़कर चला जाए और फिर ड्राइवर को भेज दे इसे लेने। ऊपर से पॉलर का बिल भी अदा करके नहीं गया, वो भी असरा को ही देना पड़ा। इसके लिए कितनी शर्मिंदगी की बात थी। इसके मूड की खराबी सबने महसूस की, लेकिन सुल्तान तो लगा था फ़ोटो शूट करवाने, हर एक्शन से, हर तरीके से दुनिया को दिखाने कि वो कितना खुश और मुतमईन है। लेकिन असरा के चेहरे की संजीदगी सिर्फ इसकी भाभी और इसकी माँ ही नोट करती हैं। वलीमे से वापसी पर रस्म के मुताबिक असरा अपनी अम्मी और भाई के साथ इनके घर चली जाती है। सुल्तान असरा की माँ के सामने अपना भरम रखने के लिए इनकार ना कर सका, लेकिन वो जानता है कि असरा इसके बारे में अपनी फैमिली को कुछ नहीं बताएगी। इसके घर वाले इसे घेरे पूछ रहे हैं। भाई सवाल करता है, असरा तुम खुश तो हो वहाँ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना तुम्हें? सुल्तान ख्याल रखता है तुम्हारा? और असरा अपने भाई और माँ के सामने मुस्कुराते हुए सुल्तान की तारीफ़ों की पुल बांध देती है। सुल्तान तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा, बहुत केयर करते हैं मेरी। वो नहीं चाहती कि पहले ही दिन अपनी फैमिली के सामने सुल्तान का इम्प्रेशन ख़राब करे, इन्हें पॉलर वाली बात बताकर। वहीं दूसरी तरफ तलत बेगम भी सुल्तान को समझाने की कोशिश करती हैं कि आज तुमने असरा के साथ बहुत गलत किया। लेकिन जवाब में सुल्तान अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। मैं एक असूल पसंद इंसान हूँ और अपने प्रिंसिपल्स पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। लेकिन ये सुल्तान की नेचर इतनी गंदी है ना कि असरा सोच भी नहीं सकती। बहुत ही घुन्ना और मीसना है। असरा अपने घर से वापस आती है तो सुल्तान नाराज़गी का इजहार करता है। असरा इसे मनाने में लग जाती है कि ऐसी क्या ख़ता हो गई, जिस पर वो कहता है कि तुम मना नहीं कर सकती थी अपनी माँ को, अब मैं सबके सामने तुम्हें मना करता अच्छा लगता? तुम्हें इस तरह वहाँ नहीं जाना चाहिए था, तुमने ज़रूर बताया होगा अपनी पॉलर वाली बात। जिस पर असरा कहती है, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने कोई बात नहीं की वहाँ जाकर। जिस पर सुल्तान ने इसे धमकाता है और करनी भी नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी मेरी बातें अपने घर वालों को जाकर बताए। बहरहाल असरा के साथ वो बड़ी गेम खेल रहा है। बज़ाहिर तो वो दिखाता है कि जैसे वो बड़ा खुददार है, लेकिन असरा से किस तरह महंगे महंगे तोहफे तोहाइफ निकलवाने हैं ये इसे अच्छे से पता है। वो जानबूझकर अपनी बहन को महंगी लैंड क्रूज़र की तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि मेरा ख्वाब है कि मुझे कंपनी की तरफ से ये गिफ्ट मिले। ये देखकर तो हाला हैरान होती है, भाई इतने महंगे गिफ्ट के लिए ना तो एक पूरी सदी इंतज़ार करना पड़ेगा, कंपनी तो कंगाल हो जाएगी, ये नहीं मिल सकता गिफ्ट भाई, बहुत मुश्किल है। वो कनखियों से सामने बैठी असरा की तरफ देखती है। ऐसे में सुल्तान भी असरा को सुनाने के लिए कहता है, मैं भी मजाक कर रहा था, तुम तो अपने भाई को अच्छे तरीके से जानती हो, आज तक मैंने किसी और के कंधे पे चढ़कर कुछ हासिल नहीं किया, जो भी किया अपने खुद के बलबूते पर किया। अब असरा ये सुनकर खुश भी हो रही है कि इसे सुल्तान की पसंद पता चल गई। इसकी बर्थडे आ रही है, वह ज़रूर इसे यही गिफ्ट करेगी और सुल्तान खुश हो जाएंगे। लेकिन सुल्तान ने तो जानबूझकर असरा के सामने ये जिक्र किया था कि वो अपने भाई से सुल्तान के लिए तोहफ़ा ले सके और सुल्तान का इसमें नाम भी ना आए। ऐसे में असरा शयान को फ़ोन करके पूछती है कि तुम्हारी पॉकेट मनी कितनी है। शयान हैरान होता है, पुप्पो आप क्यों पूछ रही हैं? जिस पर असरा झिझकते हुए बताती है, असल में मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, मुझे सुल्तान के लिए गिफ्ट ख़रीदना है। शयान हैरान होता है, गिफ्ट ख़रीदना है क्या? और गिफ्ट का सुनकर तो शयान भी हैरान रह जाता है। अपने बाप के पास आता है और इनको मोबाइल पर तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि बाबा ये लैंड क्रूज़र कितने की है? ये सुनकर सरवर साहब हैरान होकर कहते हैं, क्यों, वो क्या करेगी इसका? जिस पर शयान बताता है कि सुल्तान की बर्थडे आने वाली है तो इनको गिफ्ट करना चाह रही है, मुझसे पूछ रही थी कि कितने की है। ये सुनकर सरवर साहब थोड़ा परेशान हो जाते हैं और अपनी बीवी से भी इस बारे में जिक्र करते हैं कि असरा शयान से इसकी पॉकेट मनी के बारे में पूछ रही थी। मुझे हैरत इस बात की है कि नई नवेली दुल्हन को पैसों की कमी कैसे हो सकती है? क्या सुल्तान इसे कुछ नहीं देता? मुझे परेशानी हो रही है असरा की तरफ से, ऊपर से वो सुल्तान को इतना महंगा तोहफ़ा देना चाहती है। इधर आप देखेंगे कि सुल्तान जानबूझकर परीज़े से मिलने इसके पास जाता है, इसे बताता है कि मैंने शादी कर ली है उस लड़की से जो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। परीज़े पहले तो ये सुनकर मुस्कुराती रही और फिर अचानक उठकर सुल्तान पर हमला कर देती है इसका मुंह नोचने के लिए। ऐसे में सुल्तान भी चीखता है, नर्स को बुलाता है।
अब यहाँ पर जो नई डॉक्टर आई है वो सुल्तान को अपने कमरे में बुलाती है। इससे परीजे के बारे में पूछती है, आप परीजे को कैसे जानते हैं? इससे जब भी पूछा जाए तो वो आपका नाम लेती है। आप इससे शादी करना चाहते थे लेकिन नहीं की, इसे छोड़ दिया। अब आप मुझे बताइए इस सब में क्या सच्चाई है? जिस पर सुल्तान साफ मुकर जाता है, मैं परीजे से शादी? कैसी बातें कर रही हैं आप डॉक्टर साहब? ऐसी कोई बात नहीं। आप तो जानती हैं इसकी मेंटल कंडीशन के बारे में। मेरी तो वैसे भी शादी हो चुकी है।